नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात बीजेपी की उस पॉलिटिक्स की करने जा रहे हैं जिस पॉलिटिक्स के सहारे सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने की वजह से निराश, हताश लाखों उस कार्यकर्ताओं में जान फूंकने की कोशिश अरविंद शर्मा के सहारे की जा रही है। जी हाँ, चलिए बीजेपी के इस पॉलिटिक्स को समझते हैं। आज बीजेपी के एक ऐसे कार्यकर्ता को जो प्रखंड स्तर से भी नीचे का कार्यकर्ता रहा और उन्हें समय के साथ 40 वर्षों के सेवा के उपरांत आज मंगल पांडे के विधायक बनने की वजह से रिक्त सीट पर इनको उम्मीदवार बनाया गया। लगभग 4 साल तक रहेंगे। लेकिन मैसेज देने की क्या कोशिश है, जरा इसको समझिए, क्योंकि ये पूरी तौर पर मैसेजिंग है। अरविंद शर्मा को 6 साल के लिए भी बनाया जा सकता था, लेकिन 4 साल के लिए बनाया गया है। अभी पार्टी का कार्यालय प्रभारी है वो नितिन नवीन के पिताजी के जमाने से उनके साथ बीजेपी में सक्रिय थे। नितिन नवीन के पिता तुल्य व्यवहार रहा है अरविंद शर्मा जी का। और सम्राट चौधरी भी जो पटना की जो सियासत है उस सियासत को समझते हुए अरविंद शर्मा को बहुत करीब रखा और आज उनका नामांकन हुआ और उस नामांकन में पार्टी के तमाम मुख्यमंत्री सहित तमाम बड़े नेता मौजूद थे। अरविंद शर्मा को उम्मीदवार बनाए जाने के पीछे का मकसद जिसकी मैंने चर्चा की है वो आप संजय सरावगी और अरविंद शर्मा के बयान से ही आप समझ जाएंगे। इन दोनों के बयान को गौर से सुनिएगा। संकेत क्या है और वो संकेत किसको दी जा रही है। देखिए, पॉलिटिक्स बहुत गूढ़ विषय है। भले आपको लगता होगा कि सब औठा छाप सब जो है सो यहाँ पहुँच गया है। पॉलिटिक्स का एक खासियत है, पढ़े लिखे लोगों की यहाँ जरूरत नहीं है। यहाँ अनपढ़ जो जितना बड़ा अनपढ़ है, अक्षर ज्ञानी है तो और बड़ा बढ़िया पॉलिटिशियन हो सकता है, क्योंकि दिमाग लगाने की जिस लेवल तक की जरूरत है, आपका दिमाग खाली रहेगा तब ना। पढ़ लिख लीजिएगा बहुत ज़्यादा तो दिमाग में खाली नहीं रहेगा। तो ये जो पॉलिटिक्स का जो डायनेमिक्स है ना, वो आप समझ ही नहीं पाइएगा। तो जरा सुनिए संजय सरावगी क्या कर रहे हैं और अरविंद शर्मा उम्मीदवारी के रूप में जब नामांकन करके बाहर निकले तो मीडिया से बात करते हुए क्या कह रहे हैं, जरा आप सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के 40 वर्षों से लगातार कार्यकर्ता रहे, मंडल में रहे, बूथों पर रहे, मंडल के प्रभारी रहे, जिला में प्रभारी रहे, अभी प्रदेश कार्यालय के प्रभारी शिव कुमार शर्मा जी और अरविंद शर्मा जी का आज नामांकन हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडे जी विधान परिषद सदस्य थे इस सीट पर और वो सिवान से माननीय विधायक चुने गए। तो ये सीट रिक्त हुई। उस पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने बहुत पुराने कार्यकर्ता को केंद्रीय नेतृत्व ने प्रत्याशी घोषित किया। आज उनका नामांकन है। क्या कहेंगे सर? सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय गृह मंत्री जी और बिहार के माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी, सबको मैं तहे दिल से उनको बधाई देता हूं कि हमारे ऊपर जो जिम्मेवारी दिया है मेरे ऐसे एक छोटे कार्यकर्ता के पर, मैं उसको पर खड़ा उतरने की कोशिश करूंगा और संगठन हित में जो भी काम होगा मैं सदैव करते रहूंगा और नेतृत्व को बहुत बहुत बधाई। कार्यालय प्रभारी थे, अब एक बड़ी जिम्मेवारी जो है आपको अब मिली। संगठन से बड़ा कोई जिम्मेवारी नहीं होता है, यह भी मुझे मिला है। जब संगठन मजबूत रहेगा तो आगे भी कोई जिम्मेवारी मिलेगा। इसलिए सर्वोपरि सर्वप्रथम संगठन है। मेरा काम निरंतर संगठन को मजबूत करना है बस। जो कार्यकर्ता
पूरी श्रद्धा और लगन के साथ संगठन के कार्यों को करते हैं, उनको पार्टी सम्मानित करने का काम करती है, उनकी मान प्रतिष्ठा को भी बढ़ाती है और उनके माध्यम से पार्टी को भी आगे बढ़ाने का काम हम सब लोग मिलकर करते हैं। श्री सूर्य कुमार शर्मा और अरविंद शर्मा जी को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया इस विधान परिषद के चुनाव में। यह हर एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही गर्व और गौरव का विषय है और आज हर कार्यकर्ता बहुत आनंदित है पार्टी के इस निर्णय से और हम अपने केंद्रीय नेतृत्व को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, सभी को बिहार भाजपा के कार्यकर्ता के हैसियत से अपनी ओर से शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। सुन लिए, आपको समझ में आ रहा है कि क्या संकेत देने की कोशिश हो रही है, जिसकी चर्चा हमने पहले की है। 40 बरस से पार्टी के कार्यकर्ता है। क्यों भाई, ये कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है? और अरविंद शर्मा जी को ये क्यों कहने की जरूरत पड़ रही है कि संगठन सर्वोपरि है? पेच यही फंसा हुआ है, क्योंकि सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं में, संघ के स्वयंसेवकों में और जो संघ के जो अनुषांगिक संगठन है, उसके भले टॉप लेवल के लोग उस राजनीति को समझ रहे हैं कि सम्राट जरूरी क्यों है और सम्राट को मुख्यमंत्री क्यों बनाया जाना चाहिए। लेकिन आम कार्यकर्ता बहुत ही निराश है कि एक ऐसा व्यक्ति जो 7 वर्ष पहले बीजेपी का दामन थामता है और धीरे 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 प्रदेश अध्यक्ष होते होते आज मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंच गया। जैसे जैसे वो आगे बढ़े, पार्टी कार्यकर्ताओं में असहजता बढ़ी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कभी संघ की शाखा में नहीं गया, एक ऐसा व्यक्ति जो संघ की आलोचना करता हो, एक ऐसा व्यक्ति जो नरेंद्र मोदी की आलोचना करता हो, एक ऐसा व्यक्ति जो भाजपा के कई एजेंडों के खिलाफ जमकर बोला हो, वो व्यक्ति आज मुख्यमंत्री बन रहा है। वो व्यक्ति मेरी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बन रहा है। वो व्यक्ति हमारे पार्टी का विपक्ष का नेता बन रहा है। ये सारी चीजें ऐसी थी ना, जिससे लाखों कार्यकर्ता निराश होकर घर बैठ गया था। बिहार में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बना, कोई उत्साह, कोई उमंग कहीं आपको देखने को मिला? कहीं पटाखे छोड़े गए, कहीं नगारे बजे? नहीं ना। चाह कर भी कुशवाहा समाज के कुछ उत्साहित युवकों को, जो किसी भी पार्टी में रहा हो, वो भले पटना में और बिहार के अन्य हिस्सों में अबीर गुलाल और ढोल पिपी नगारा बजाया हो, लेकिन बीजेपी का कार्यकर्ता सड़कों पर नहीं आया। और इसका असर अभी नारी शक्ति वाला जो कार्यक्रम था गांधी मैदान में, साफ दिखा कि बीजेपी की महिला विंग भी अपने आप को दूरी बना लिया, पहुंचे तक नहीं। ये बात नेतृत्व को पता था और ये बात वो एहसास होने लगा था कि इस फैसले को लेकर बीजेपी के अंदर खास करके कार्यकर्ता, जो लाखों कार्यकर्ता है बिहार के, वो प्रसन्न नहीं है। और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कार्यक्रम शपथ ग्रहण समारोह में नहीं आकर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश जरूर की उन्होंने, लेकिन हर किसी को पता था कि बिना दोनों की सहमति का ये हुआ ही नहीं है। नीतीश तो बस एक मुखौटा है जिसके नाम की चर्चा ये लोग करते हैं कि नीतीश की क्या पसंद है, नीतीश के चाहने की वजह से हम लोग बनाना मजबूरी है। क्योंकि इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम के दौरान संघ का भी और बीजेपी का पार्टी का भी बैठक हुई थी। 2 दिनों तक कार्यशाला चला था और उसमें जिस तरीके का आक्रोश देखने को मिला था संघ के स्वयंसेवक के द्वारा और पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा, हाथ पैर फूल गए थे सब नेता का। हाथ पूर्व फैल गया, तब भूल गया था संघ के जो बिहार के हेड हैं, जो महामंत्री के तौर पर यहाँ हैं या भारत में, क्यों आए थे? बीएल संतोष को पता था कि संघ के स्वयंसेवक में आक्रोश है। बीएल संतोष उस आक्रोश को शांत करने आए थे। बीएल संतोष संघ के उस तरह के स्वयंसेवकों को समझाने आए थे, इंतजार कीजिए।
तो ये अरविंद शर्मा की उम्मीदवारी उसी की परिणति है, ताकि जो लोग हैं, जो आपको पार्टी के जो समर्पित कार्यकर्ता है, जो निराश है, हताश है, उसमें एक उम्मीद की किरण जगी, कहीं मैं भी मंत्री बन सकता हूँ, मैं भी विधायक बन सकता हूँ, मैं भी सांसद बन सकता हूँ, जब अरविंद शर्मा बन सकते हैं तो ये जो एक उम्मीद खत्म हो चुकी थी भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच सम्राट चौधरी के बनने से, वो उम्मीद को जगाने की कोशिश अरविंद शर्मा को उम्मीदवारी बनाकर बीजेपी कह सकते हैं कि एक दांव खेला है। इसका कितना असर पड़ेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आने वाले समय में मंत्रिमंडल गठन से लेके संगठन तक में हमें लगता है कि कोशिश होगी कि पार्टी के कर्मठ लोगों को प्रमुखता दें, बाहर से आए हुए लोगों को फिलहाल रोके, क्योंकि सम्राट को लेकर अभी भी कार्यकर्ता और संगठन के लोग सहज नहीं हैं।